हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं स्टू मंत्रा। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है रिलेशनशिप। किसी भी तरह की रिलेशनशिप हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, नॉर्मल फ्रेंड हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, हर एक रिलेशनशिप में आर्गूमेंट या फिर छोटी मोटी कहासुनी या फिर जो भी है वोटेवर, ये सब कुछ होना लाजमी है, हमेशा होता है। बट जब ये कभी एक लेवल क्रॉस कर जाते हैं तो ये रिश्ते टूटने के कारण आ जाते हैं। रिश्तों को बचाने के लिए सॉरी बोलना या अपनी गलती एडमिट करना ये कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और ये जो पहल करता है वो सबसे ज़्यादा ब्रेव कहलाता है, वही ब्रेव होता है। अपनी गलती मानना, चाहे गलती हो चाहे ना हो, ये छोटी बात नहीं होती कि चलो ठीक है यार, मेरे अगर ये सॉरी बोलने से रिश्ता निभ जाता है, रिश्ता चल जाता है, तो इट इज़ टू गुड, बोल देना चाहिए। और अगर अपनी गलती है फिर तो बोलना ही चाहिए, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और बोलना नहीं, दिल से उसको बोलना चाहिए कि यस मैंने गलती की और नेवर आई विल डू इट नेवर अगेन, मैं इसको कभी वापस नहीं करूँगा, ये भी एक फील आना चाहिए। बट दोस्तों, कभी कभी ये चीज़ें ना बड़ी हाई लेवल पे पहुंच जाती है, सामने वालों को इन चीज़ों की आदत हो जाती है। एक बंदे को रिलेशनशिप में सॉरी बोलने की आदत हो जाती है और दूसरे वाले बंदे को सॉरी सुनने की आदत हो जाती है। और हर बार अगर आप रिलेशनशिप में न्यू हैं तो आप देखेंगे, और अगर आपका रिलेशनशिप होकर ख़त्म हो चुका है तो आप देख चुके होंगे। इन चीज़ों को जज कीजिए। जब भी हम किसी को सॉरी बोलते हैं, नॉर्मल सॉरी से काम चल जाता है फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम अगर कुछ मिस्टेक हमसे होती है और हम फिर से सॉरी बोलने जाते हैं तो उस सॉरी से काम नहीं चलता है, उससे कुछ बियॉन्ड सॉरी आपको बोलना पड़ता है। थर्ड टाइम जाएंगे उससे और ज़्यादा सॉरी आपको बोलना पड़ेगा। फोर्थ टाइम जाएंगे उससे और ज़्यादा आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। और सामने वाले की भी रिक्वायरमेंट ये होती है कि पहले उसे छोटी सॉरी से काम हो गया, अब उसे और ज़्यादा सॉरी चाहिए, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और ज़्यादा चीज़ें चाहिए। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम लोग अपने रिलेशन को बचाने के लिए इतना नीचे गिरना स्टार्ट कर देते हैं कि घुटनों के बल बैठ के रोना गाना और काइंड ऑफ बेगिंग कि प्लीज़ आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ या नहीं जी सकती हूँ, आप मुझे छोड़ के मत जाओ, वॉट एवर, ये सारी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सामने वाला क्या करेगा? सामने वाला आपको नचाएगा, क्योंकि उसको पता लग गया है कि भाई ये बंदा मेरे बिना नहीं रह सकता है, ये नहीं जाएगा कहीं भी, तो मैं क्यों मानूं? अगर मैं एक बार में मान गया या मान गई तो मेरी वैल्यू कम है। और ये वैल्यू बढ़ाई किसने? ये वैल्यू आपने बढ़ाई, आपने। अब आप उसको दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपने उसको जमीन से उठाया, पहले अपने पास लेके आए, यहाँ तक लेके आए, यहाँ पे बैठाया सर पे, अब आपने उसको बैठा दिया आकाश में। और आकाश में बैठे हुए लोग नीचे जमीन वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, नहीं देख रहा। अब उसको यकीन हो गया है। ये देखो, ये ह्यूमन नेचर की बात होती है। ऐसा नहीं कि ये मेरी बात है या किसी की बात है या आपकी बात है, ये एक ह्यूमन नेचर की बात है। मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ कि वो बहुत बुरा है, ये स्वाभाविक है, ये ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं कि अगर किसी को ये पता हो जाए कि ये तो मेरा है, ये कहीं नहीं जा सकता, अगर मुझे कोई कुछ नहीं मिलेगा तो ये तो है ही, तो वो हमेशा दूसरी चीज़ें सर्च करना स्टार्ट कर देता है। अगर आपने अपने लवर को ये ट्रस्ट करा दिया, आपने ये विश्वास दिला दिया कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के, चाहे मैं मर जाऊँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला और तुम्हारे सिवा मेरा कुछ नहीं है, तुम्हारे बिना मैं ख़त्म हो जाऊँगा, मर जाऊँगा, तो वो घंटा नहीं मिलने वाला आपको। मैं खुल के बोल रहा हूँ, वो आपको कभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो दूसरा इंसान सर्च कर रहा है। जिस दिन आप उसको दूसरा इंसान मिल गया, उस दिन वो आपको बाय बाय बोल देगा, और आप चाहे उस दिन सर पटक के मर जाना, कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि प्यार की, रिश्तों की कभी भी भीख नहीं मांगी जाती। और यही गलती बस आपने कर दी, आपने उस इंसान को इंसान ना रह के भगवान बना दिया। आपने उस इंसान की इतनी वैल्यू बढ़ाई है, इतनी वैल्यू बढ़ाई है कि अब आपकी कीमत उसकी नज़रों में ज़ीरो हो गई है, ज़ीरो। मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ, देखो आप प्यार करते हो, आप रिलेशनशिप निभाना चाहते हो, सामने वाला अगर नहीं चाहता है, नहीं रिलेशनशिप निभाना चाहता है, छोड़ो भाई, फोर्सफुली क्यों करना है? आपसे सॉरी 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 बोलते रहोगे, क्या होगा? वो भी इरिटेट हो रहा है। अब ये मत समझो कि वो आपकी स्टोरी में इनमें इंटरेस्ट ले रहा है, नहीं ले रहा है। आप उसको कुछ भी बोल दो, आपको चल ठीक है, मैं आपको एक चीज़ भी ये भी बोलता हूँ कि चलो ठीक है, आपको एक बार अपनी दिल की फीलिंग बतानी ज़रूरी थी, आपने बता दिया कि भाई देखो ये चीज़ है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, दैट्स इट। मैं तुम्हारे बिना रहना पसंद नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ, या फिर मैं आपके साथ पूरी लाइफ जीना चाहता हूँ,
अगर आप नहीं रहोगे तो मुझे जीने में ये प्रॉब्लम रहेगी। देखो मरता कोई नहीं है, अगर आप कहोगे कि मैं मर जाऊँगा, कोई नहीं मरता। हाँ ये बात और है कि जीने का जो मज़ा था वो आपका ख़त्म हो गया, ये मैं एग्री करता हूँ। बट ये सारी चीज़ें आपने बता दी, अगर सामने वाला समझदार है और वो इन चीज़ों को एक बार में समझ जाए तो वेल एंड गुड। बट अगर बार बार बोलने के बावजूद भी वो इन चीज़ों को नहीं समझ रहा है और एक वेपन की तरह, एक हथियार की तरह इन चीज़ों को यूज़ कर रहा है, क्योंकि जब उसको कुछ काम होगा तो वो बोल देगा हाँ अब तो तुम वैसे थे, तुम वैसे हो गए, तो तुम एकदम से क्या करोगे, एकदम मोम की तरह पिघल जाओगे कि नहीं नहीं मैं तो तुमसे इतना ये है वो है, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मर नहीं सकता, और तुम जो करना है वो कर पाओगे। बट हो क्या रहा है, देखो वाकई में एक चीज़ आजमाने की होती है। अगर उसके दिल में जरा सी भी आपके लिए रेस्पेक्ट, जरा सा भी प्यार, कुछ भी है, फीलिंग है, तो वो आपको पहली बात इतना गिरने नहीं देता, आपको इतना गिरने ही नहीं देता। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आप एक बात बताइए, छोटी सी बात बताइए, अगर आपके हाथ से कुछ खाने की चीज़ या चलो कोई भी चीज़, आप फ्रूट्स लेने गए और आप एप्पल परचेज कर रहे हैं और एप्पल लेते हुए आपके हाथ से एक एप्पल नीचे गिर गया, तो आप ना श्योरली उस एप्पल को नहीं खरीदेंगे, आप उसको साइड रख देंगे और दूसरा एप्पल उठा के उसको आप वेट कराएंगे उसको। यही होता है ना, गिरी हुई चीज़ आप भी यूज़ नहीं करते हो, तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि आपने खुद को गिरा लिया है अपनी नज़रों में। बाकी कसर क्या थी, उसने जब आप गिर रहे थे तो उसने ये नहीं सोचा कि ये बंदा गिर रहा है और ये मेरे लिए गिर रहा है, तो मेरी ड्यूटी ये बनती है कि मैं इसको गिरने ना दूँ। उसने आपको और गिराया और अब आप इतने गिर चुके हो कि ना आप खुद की नज़रों में उठ पा रहे हो, ना उसकी नज़रों में उठ पा रहे हो। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू प्लीज़ स्टॉप बैगिंग ऑफ योर लव, स्टॉप बैगिंग ऑफ योर रिलेशनशिप। प्यार, रिश्ते कभी भीख में मांगे नहीं जाते, ये अर्न किए जाते हैं। सामने वाले को अगर इसकी वैल्यू समझ में आ गई तो बहुत पहले समझ में आ जाएगी, नहीं समझ में आई तो बोलने से कभी भी रिलेशनशिप नहीं चलते हैं। ये बात अपने पल्ले में गांठ मार लेना, बिल्कुल सटीक बातें हैं, इनको आजमा लेना। और अगर किसी भी चीज़ में आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ मैंने गलत बोली, ये चीज़ ऐसे नहीं होता वैसे होता है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि नहीं सर ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसी थी, आपने चीज़ गलत बोली, देखो मैंने हाथ पैर जोड़ के सब कुछ मना लिया। आप मना लोगे उस टाइम पे, उस चीज़ को फुलफिल कर देंगे, बट देखना फ्यूचर में वो चीज़ें आपको इतनी जल्दी और इतना हैवी चोट पहुंचाने वाली है कि आप उसको संभाल भी नहीं पाएंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ मेरे दोस्तों कि कभी भी किसी भी रिलेशनशिप के लिए बैगिंग ना करें। कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, आप सिर्फ अपना 100% दीजिए, अपना 100% कमिटमेंट दीजिए, अपना 100% जो भी आप उस रिश्ते को लेके चाह रहे हैं वो कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। अगर इतना करने के बाद भी सामने वाली आपकी वैल्यू नहीं समझ पा रहा है तो ही और सी इज़ सो अनलकी पर्सन, वो बहुत ही बदनसीब है जिसको आप जैसा इंसान नहीं मिला और आप जैसे इंसान को उसने खो दिया। सो जस्ट थिंक अबाउट यू, जस्ट थिंक अबाउट योर वैल्यू, अपनी वैल्यू समझो और अपने आप को इतना मत गिराओ कि लोग ही आपको समझना बंद कर दें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।